28 या 29 तारीख कब है सकट चौथ का व्रत? जान लीजिए सही तारीख, सही मुहूर्त और चांद निकलने का समय। सकट चौथ पर गणपति जी की उपासना की जाती है। सारे संकट दूर हो जाए इसलिए उनकी पूजा भी की जाती है और इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती है और ऐसे में चांद को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो आइए जानते हैं सकट चौथ की सही तारीख। सकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, माघ चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का एक विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी संतान के सारे संकटों को दूर कर देते हैं। हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी और दीर्घायु, साथ ही सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाती है। सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को प्रारंभ हो रही है सुबह 6:10 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:10 पर। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश की पूजा करें। सूर्यास्त के बाद साफ स्वस्थ वस्त्र पहनकर भगवान गणेश की मूर्ति के पास एक कलश रखें। धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और घी अर्पित करें। तिलकुट का बकरा भी कहीं कहीं बनाया जाता है। पूजन के बाद तिल से बने बकरे की गर्दन घर का कोई सदस्य काटता है। ऐसी मान्यता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की। सकट चौथ पर पूजा की आवश्यक सामग्री इस प्रकार है: लकड़ी की चौकी, पीला जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, गंगाजल, लौंग, इलायची, सिंदूर, अक्षत, मौली, इत्र, रोली, मेहंदी, 21 गांठ दुर्वा। संकट चौथ पर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश आदि की जरूरत होती है। सकट चौथ के व्रत में पान का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को पान अति प्रिय है।